वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम किस राज्य में जो है अवस्थित है। देखिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दो लगभग जो है एक ही नाम से है। एक तो हो गया मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। ये कहाँ बोलेगा तो जमशेदपुर में। जमशेदपुर, और जमशेदपुर में कहाँ पर है? ये बिष्टुपुर में पड़ता है, बिष्टुपुर में। अगर बोलेगा मोहन कुमार मंगलम इंडोर स्टेडियम, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, तो ये कहाँ हो जाएगा? बोकारो में। बोकारो में हो जाएगा। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोलेगा तो बोकारो, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम बोलेगा तो जमशेदपुर। यहां पर कहाँ है? जमशेदपुर में है। अब देखिए रांची में कौन कौन सा स्टेडियम है। रांची में जो है यहां पर शताब्दी स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है? शताब्दी स्टेडियम है। ठीक है, शताब्दी स्टेडियम है। जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम है। एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम है। फिर मैकॉन स्टेडियम है। ठीक है, इसके अलावा भी रांची में बहुत सारे स्टेडियम है। तो ये जो होगा कहाँ होगा? आप कमेंट कीजिए कि हजारीबाग में कौन सा स्टेडियम है। हजारीबाग में, ठीक है। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो भारत सरकार के जो अभी वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री है ये श्री किंजरापू राम मोहन नायडू है। श्री किंजरापू राम मोहन नायडू ये भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव जो है ये कौन सा मंत्री है? ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु, ठीक है, इस मंत्रालय के मिनिस्ट्री है। ज्योतिराज एम सिंधिया जो है ये कौन सा? ये जो पूर्वी क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। ये संचार मंत्री हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, संचार मंत्री हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जो है ये झारखंड के कोडरमा से चुनी गई है। इंपॉर्टेंट है, झारखंड का है तो झारखंड के कहां से? कोडरमा से चुनी गई है और सबसे ज्यादा मतों से विजयी हुए। सबसे ज्यादा मतों से विजयी, ठीक है, हुई है। और इनको जो है केंद्रीय मंत्रालय में कौन सा? महिला एवं बाल विकास, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। ये कब किया था?
ये तो 15 अगस्त 2020 को जो है किया था, 15 अगस्त 2020 को जो है किया था। ठीक है। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी जो है ये झारखंड के कहां से, रांची से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रांची से बिलोंग करते हैं। बट इनका जो फैमिली है, पैतृक गांव है, ये कहां पर, अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। ठीक है, जो पैतृक गांव है इनका ये कहां है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा कहां पर, उत्तराखंड। ठीक है, वहां पर इनका जो है पैतृक गांव है। और इन्होंने जो है, महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास कब लिया था, 15 अगस्त 2020 को जो है इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। ठीक है। अच्छा, इनको जो है झारखंड रत्न कब मिला है, 2007 में। इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न, खेल रत्न कब मिला है, 2007 में। अभी जो है इसको नया नाम क्या दिया गया है, मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न। ठीक है, अगर ये बोले या ये बोले एक ही बात है। 2007 में मिला है। पद्म श्री जो है इनको कब दिया गया है, 2009 में। पद्म भूषण जो दिया गया है 2018 में दिया गया है। ठीक है, झारखंड रत्न याद रखना है। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक कब प्रदान किया गया था, तो कब प्रदान किया गया था, 2011 में जो है ये प्रदान किया गया था। ठीक है, पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक जो है ये एक उपाधि है, मानद रैंक की उपाधि ये होना बेहतर था। कब प्रदान की गई है, 2011 में। 2007 में ये जो है इंडियन टीम के कैप्टन बने हैं। ठीक है, इंडियन टीम के जो है कैप्टन सबसे पहला टाइम में कब बने थे, फर्स्ट टाइम कैप्टन जो है ये 2007 में बने हैं। ठीक है, और 2007 में जो है इनके द्वारा T20 वर्ल्ड कप जीता गया, के विनर रहे। ठीक है, 2011 में जो वर्ल्ड कप है वो जीता गया इनके द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड कप ये 20 ओवर वाला जो होता है ये जीता गया कब, 2007 में। ठीक है, और फिर 2011 में जो है ये कब जीता गया, वर्ल्ड कप जीता गया 50 ओवर वाला, इनके द्वारा विनर रहे हैं। ठीक है, अभी जो है करंटली 2024 में फिर जो है इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, T20 वर्ल्ड कप विनर। ठीक है, और कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा। ठीक है, कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा है। तो कितने साल के बाद जीता है कितने साल के बाद जो जीता गया है, 14 साल के बाद जो है
ठीक है, जीता गया है। नहीं, 14 साल के बाद नहीं, कितना साल के बाद जीता गया है? देखिए, अगर 2017 साल के बाद, ठीक है, ये जो है 17 साल के बाद अगेन T20 वर्ल्ड कप जो है इन्होंने जीता है, भारत ने। ठीक है, झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताइए जिसने 2013 में JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, ये कहाँ है? रांची में। तो जिसने, ये कब बना है? जनवरी 2013 में इसका निर्माण किया गया है। जनवरी 2013 में जो इसका निर्माण किया गया है, और किसके द्वारा? सैयद अहमद के द्वारा। सैयद अहमद जो है सैयद अहमद जो है ये झारखंड के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, सैयद अहमद जो है झारखंड के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, देखिए द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड की पहली महिला गवर्नर, झारखंड की पहली महिला गवर्नर है, महिला गवर्नर, या झारखंड की पहली आदिवासी गवर्नर। ठीक है, झारखंड की पहली महिला गवर्नर ये बनी। फिर झारखंड की पहली आदिवासी गवर्नर भी यही है कि पहली आदिवासी गवर्नर। ठीक है, बिरसा मुंडा को पश्चिमी सिंहभूम जिले के उलियातू प्रखंड के किस गांव से गिरफ्तार किया गया था? तो बिरसा मुंडा का जो जन्म होता है ये खूंटी जिला के उलियातू में होता है। बिरसा मुंडा को पश्चिमी सिंहभूम जिले के, अच्छा ये गलत है, ये उलियातू प्रखंड नहीं होगा। बिरसा मुंडा को पश्चिमी सिंहभूम जिले के किस गांव से जो है गिरफ्तार किया गया था? तो किस गांव से गिरफ्तार किया गया था इनको? ये संकरा गांव से किया गया था। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम के संकरा गांव से इनको गिरफ्तार किया गया था। और बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था ये उलियातू गांव में हुआ था। कहां पर? खूंटी के उलियातू गांव में बिरसा मुंडा का जो जन्म है हुआ था। अच्छा, कब हुआ था ये बताइए? बिरसा मुंडा का जो जन्म है ये कब हुआ था? ऑलरेडी ये बताया जा चुका है, 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है? ये खूंटी में पड़ता है। और इसका जो बर्थ होता है 15 नवंबर 1875 को, और 15 नवंबर को जो है इन्हीं के जन्म अवसर पर जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में सर्वाधिक सीटों पर किस पार्टी ने जो है विजय घोषित की है? तो किसने? देखिए, झारखंड में जो है 14 लोकसभा सीट है।
ठीक है, 14 लोकसभा सीट है। अब शेड्यूल कास्ट के लिए जो है ये एक सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है, एसटी के लिए जो है ये कितना है, एसटी के लिए 5 सीट है, और जनरल के लिए जो है कितना है, ओ सॉरी, यहां जो है कितना है, 20 लोकसभा सीट होगा। सॉरी, ठीक है, 14 लोकसभा सीट है, ठीक है, 5 एक और इधर हो गया कितना, 8। जनरल के लिए जो है 8 सीट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है भाजपा जीता, ये जो जनरल वाला है ये पूरा का पूरा कौन जीता गया है, किसके द्वारा, ये भाजपा के द्वारा जो है जीता गया है, भाजपा, ठीक है। और ये जो है आसू पार्टी ने जीता है, और ये कहां से है, पलामू से। एससी वाला जो रिजर्व है ये कहां पर है, पलामू में है, याद रखना। एससी जो एक सीट है ये कहां है, पलामू में है, ठीक है। ये एक सीट आसू ने जीता है। अब इस 5 सीट में, ये जो 5 सीट है, इस 5 सीट में जो है देखिए 3 सीट जो है, 3 सीट हो गया और 1 सीट हो गया। अब 3 सीट जो जीता है ये कौन जीता है, ये होगा जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीना है, झामुमो, ठीक है, ये जेएमएम के द्वारा जीता गया है। और ये जो 2 सीट है, ठीक है, ये किसके द्वारा जीता गया है, ये 2 सीट जो है कांग्रेस के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा, कांग्रेस द्वारा, ठीक है। 2 सीट जो है कांग्रेस के द्वारा जीता गया है, और 3 सीट जो है जेएमएम के द्वारा जो है जीता गया है। तो सर्वाधिक सीट देखिए, सबसे अधिक कौन जीता है, भाजपा ने जीता है, तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाजपा। तो ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे आसू वाला कौन सा जीता है, पलामू का, कांग्रेस वाला कौन सा जीता है ये भी याद रखना होगा, ठीक है। कांग्रेस का 2 सीट आप कमेंट किए, ऑलरेडी बताया जा चुका है। कांग्रेस का जो 2 सीट है ये किनके द्वारा जो है जीता गया है, कांग्रेस का 2 सीट किसके द्वारा जीता गया है, ठीक है। एक तो जीता गया है किसके द्वारा, खूंटी में, जो खूंटी सीट से जीता गया है कांग्रेस का। देखिए 2 सीट जो है कांग्रेस का है, ठीक है, कांग्रेस जीता है। तो इसमें से एक क्या हो गया, खूंटी हो गया, ठीक है। और किसके द्वारा जीता गया, ये काली चरण मुंडा के द्वारा, काली चरण मुंडा, इन्होंने किसे हराया, अर्जुन मुंडा को, ठीक है। और एक सीट जो है ये कहां से, लोहरदगा से है, सुखदेव भगत, कहां से, लोहरदगा, ठीक है। इनका नाम क्या है, सुखदेव भगत, सुखदेव भगत है, ठीक है। क्या नाम है इनका, सुखदेव भगत। ये जो है इस सीट से जो है जीते हैं, सुखदेव भगत, ठीक। अच्छा 3 सीट जो है झामुमो का है, ये समझ में आ गया। तो 3 सीट झामुमो का कौन सा होगा, जेएमएम का 3 सीट है। तो पहला जो है जेएमएम का सीट ये कहां से, जोभा मांझी का सीट है।
तो जोभा मांझी का जो सीट है ये जेएमएम से है, तो सिंहभूम, कहां से, सिंहभूम वाला जोभा मांझी, सिंहभूम हो गया। और यहां से कौन है, जोभा मांझी, ठीक है। दूसरा जो हो गया ये कहां से है, ये आपका दुमका सीट से है, दुमका, नलिन सोरेन। और तीसरा जो सीट है ये कहां से है, राजमहल से है, विजय हांसदा, ठीक है। तीसरा जो है ये कहां हो गया, राजमहल हो गया। क्या नाम है इनका, विजय हांसदा, विजय हांसदा, ठीक है। तो समझ में आ गया। और ये पलामू वाला सीट में जो है ये पलामू में कौन है, बीडी राम है, बीजेपी की। अच्छा एक चीज देखिए कि जो पलामू वाला सीट है, ठीक है। शतरंज के विश्व चैंपियन दीप सेन गुप्ता का संबंध जो है झारखंड के किस शहर से है। तो दीप सेन गुप्ता जो है ये झारखंड से बिलोंग करते हैं और ये जो है 22वें ग्रैंड मास्टर रहे हैं, ग्रैंड मास्टर, यानी जो 22वां ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है इनको मिला है कब, 2010 में। और ये कहां पर, चक्रधरपुर से बिलोंग करते हैं, जो कहां पर, पश्चिमी सिंहभूम में आता है, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में आता है। देखिए लातेहार जो है, लातेहार ये कब बनता है, 2001 में बनता है, ठीक है। और कब, 4 अप्रैल 2001 को। और ये झारखंड गठन के बाद पहला जिला है, झारखंड गठन के बाद पहला जिला, ठीक है। पहले से 18 जिला था, बाद में 6 जिला जुड़ता है और जो पहला जिला जुड़ता है वो कौन था, लातेहार है, ठीक है, पहला जिला। दूसरा जिला कौन होगा, जामताड़ा होगा। तीसरा कौन होगा, सिमडेगा होगा। चौथा सरायकेला खरसावां। और फिर जो है 2007 में भी, यानी 12 सितंबर 2007 को 2 जिला जुड़ता है जिसमें रामगढ़ और खूंटी शामिल है, ठीक है। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये ब्रिटिश संसद की बात
की जा रही है। तो पहला कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय नेता थे, भारतीय थे। इनमें से किसका संबंध, इनमें से किसका संबंध जो है सनातन आदिवासी महासभा से है? तो सनातन आदिवासी महासभा का संबंध जो है थेबले उरांव से है। कहीं कहीं थेबले लिखा जाता है, थेबले उरांव से है। ठीक है, थेबले उरांव से है। तिलका मांझी को जो है आदि विद्रोही कहा जाता है। और ये जो है झारखंड के पहले नेता हैं। ठीक है, और ये पहले नेता हैं क्योंकि ये इनका संबंध बिहार से है, लेकिन झारखंड में इनकी कर्मभूमि जो रही है ये कहां पर रही है? झारखंड क्षेत्र में भी रही है। ठीक है, तो ये पहले नेता थे, पहले जो है विद्रोही थे जो अंग्रेजों के अगेंस्ट जो है विद्रोह को छेड़ा था। ठीक है, बुद्धू भगत, तो बुद्धू भगत का जो जन्म होता है ये कहां पर? रांची जिले के चान्हो ब्लॉक के सिलगाई गांव, इसको कभी कभी सिल्ली भी लिखा जाता है। रांची के सिल्ली गांव में हुआ था जो कि चान्हो ब्लॉक में पड़ता है। और कब? 1792 को होता है, 18 फरवरी 1792 को बुद्धू भगत का जो है जन्म होता है। और इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कितना? 1000 रुपए का इनाम रखा गया था। लेकिन अगर बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा गया था और बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपए का इनाम रखा गया था। 14 फरवरी 1832 को जो है कैप्टन इम्पे, याद रखना है कि बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए जो है कैप्टन इम्पे को भेजा गया था। और जो है इसी पकड़ने के क्रम में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है बुद्धू भगत को लड़ते हुए। ठीक है, 14 फरवरी 1832 को जो है इनकी मृत्यु होती है। कब? 1832 को मृत्यु होती है और 1792 को इनका जन्म होता है। उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य हैं। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बौद्ध देवी तारा की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है? तो बौद्ध देवी कौन सी? तारा, देवी तारा। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की जो है देवी है। इनकी मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ईचागढ़ से। और ईचागढ़ जो है ये कहां आता है? पश्चिमी सिंहभूम में आता है, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, कहां से प्राप्त हुई है? ईचागढ़ से जो है इनका प्राप्त हुआ है। देखिए बलवा दाग एक है। ठीक है, बलवा दाग जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि बलवा दाग से यहां क्या प्राप्त हुआ था? तो यहां पर क्या प्राप्त हुआ बलवा दाग से? इसको जो है बेलवा दाग लिखा जाता है और यहां से जो है ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, यहां जो है ये खूंटी में पड़ता है, खूंटी में, और यहां से जो है बौद्ध बिहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बौद्ध बिहार के अवशेष। ठीक है, बौद्ध बिहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये कहां से प्राप्त हुई है? ईचागढ़ से जो है प्राप्त हुई है। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी, ठीक है, दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं?
तो दालमी और बुद्धपुर जो है तो बुद्धपुर और दालमी कहां पड़ता है? ये धनबाद में पड़ता है। दालमी और बुद्धपुर जो है बौद्ध स्मारक यहीं से प्राप्त हुए हैं। और बुद्धपुर में जो है क्या है, देखिए बुद्धपुर में ये कहां पड़ता है? धनबाद में। और यहीं पर जो है बुद्धेश्वर मंदिर है। बुद्धेश्वर मंदिर है। और ये जो बुद्धेश्वर मंदिर है ये किस नदी के किनारे है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये कहां होगा? दामोदर नदी किनारे। दामोदर नदी के किनारे है बुद्धेश्वर मंदिर। और दालमी भी जो है ये भी कहां है? ये भी सेम सी नदी के किनारे है, दामोदर नदी। और दामोदर नदी की बात आएगा तो इसका उद्गम कहां से होता है? लातेहार टोरी से। ठीक है, टोरी लातेहार से। और ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, झारखंड की लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसको दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए धनबाद को जो है को चूंकि धनबाद की बात आ रही है तो धनबाद को जिला कब बनाया गया था? 1856 को। ठीक है, धनबाद को जो जिला बनाया गया था ये कब बनाया गया था? 1856 को जिला इसको जो है बनाया गया था धनबाद को। ठीक है, फिर जो है अगर हम बात करेंगे कहाँ की? हजारीबाग की। तो हजारीबाग को जो है इसको जिला बताइए कब बनाया गया था? ये थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है, ये 1856 नहीं है, 1956 है। ठीक है, इसको जो है 1956 को जिला बनाया गया था। 1956 को जो है इसको जिला बनाया गया था। और हजारीबाग को जो जिला बनाया गया था ये कब बनाया गया था? और हजारीबाग सबसे पहले बोलिए कि किस प्रमंडल में पड़ता है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में पड़ता है हजारीबाग। और इसको जो है 1834 में जिला बनाया गया था। ठीक है, हजारीबाग को जो जिला बनाया गया था ये कब? 1834 में बनाया गया था। ठीक है, 1834 में इसको जिला बनाया गया था और नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल का ये हिस्सा है। और उसी तरह जो है अगर हम किसकी बात करेंगे? पलामू की, तो पलामू जो है पलामू प्रमंडल का हिस्सा है। और इसको जो जिला बनाया गया था ये कब? 1892 में जिला बनाया गया था। 1892 में जो है इनको जिला बनाया गया था। ठीक है, इसको जिला कब बनाया गया था? 1892 को। और ये पलामू प्रमंडल का हिस्सा है। ठीक है, और रांची को जिला कब? 1899 में बनाया गया था। ये क्या हो गया? इसको जिला कब? 1899 में। ठीक है, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध के प्रचार के लिए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता उसे क्या कहते हैं? आठवीं कहा जाता था, आठवीं। ठीक है, ये अशोक के द्वारा जो है जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के
प्रचार प्रसार के लिए जो भेजा जाता था उसे आठवीं कहा जाता था। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इंडो सीथियन के सिक्के कहां प्राप्त हुए हैं? ये चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। रांची से क्या हो गया? कुषाण कालीन सिक्के। कुषाण कालीन सिक्के जो है वो कहां से? रांची से। ठीक है। और रोमन साम्राज्य के जो सिक्के हैं वो कहां से प्राप्त होते थे? सिंहभूम से। रोमन साम्राज्य के सिक्के सिक्के रोमन साम्राज्य के सिक्के कहां से? सिंहभूम से क्षेत्र से। ये याद रखना है तीनों। ठीक है। तपन पटनायक का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तपन पटनायक का जो संबंध है ये किससे है? छऊ नृत्य से है। ठीक है। ये जो है सरायकेला, ठीक है, सरायकेला का छऊ केंद्र जो है, सरायकेला छऊ केंद्र के डायरेक्टर हैं। छऊ कला केंद्र हम कह सकते हैं। तो सरायकेला छऊ कला केंद्र के जो है क्या है? डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर हैं। ठीक है। सरायकेला का जो छऊ कला केंद्र है उसके जो है डायरेक्टर कौन है? तपन पटनायक है। झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा, झारखंड में जो मुंडा, फिर पाहन हो गया, महतो, भंडारी प्रथा किस काल की देन है? इसको गुप्त काल की देन है। ठीक है। तो ये जो है गुप्त काल को जो है प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है। तो ये किसकी देन है? गुप्त काल की जो है देन है। इनमें से किस जिले के ऑर्गेनिक हल्दी को वर्ष 2021 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडियाज, वो अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडियाज, ठीक है, के लिए चयनित किया गया है? तो किससे? सरायकेला खरसावां को। सरायकेला खरसावां को अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडियाज के लिए चयनित किया गया है। और 2021 में जो है ऑर्गेनिक हल्दी के लिए जो है इसको इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। ठीक है। देखिए खूंटी प्लस रामगढ़ ये दोनों जिला जो है 12 सितंबर 2007 को बनाया गया था। आफ्टर झारखंड फॉर्मेशन। झारखंड गठन के बाद जो है 2007 में दो जिले बनाए गए थे, एक खूंटी और एक क्या हो गया? रामगढ़। ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा आदिवासी समुदाय के लिए संथाली भाषा का पहला सैटेलाइट चैनल ट्राइब टीवी, ट्राइब टीवी किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो कब? 2021 को जो है ट्राइब टीवी लॉन्च किया गया था। 2021 को जो है ट्राइब टीवी को लॉन्च किया गया था 2021 में। वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? जो मैक्सिमम स्वीकृति है वो कितनी है? मैक्सिमम जो स्वीकृति है वो कितनी है? 25 है। ठीक है। मैक्सिमम यहां कितने हो सकते हैं? 25 हो सकते हैं।
जो करंटली है, जो करंटली है यानी कि वर्तमान समय में है, ये कितना है? 20 है। और इस 20 में जो है एक मुख्य न्यायाधीश, और प्लस न्यायाधीश, प्लस 19 जो है अन्य न्यायाधीश है। ये जो मुख्य न्यायाधीश है अभी जो है कौन है? देखिए, जो बी आर सारंगी थे, विद्युत रंजन सारंगी, बी आर सारंगी जो है ये अप टू 19 जुलाई तक थे। कब तक? 19 जुलाई। और ये जो है ऑलरेडी रिटायरमेंट हो गया, रिटायर्ड। ठीक है। और इसके बाद जो है कार्यवाहक आए हैं। ठीक है, उनको परमानेंट नहीं, उनको भी जो है कार्यवाहक के तौर पर दिया गया है। उनका नाम आपको बताना है कि वो क्या नाम है। ठीक है, उनका नाम जो है क्या है? आपको बता देते हैं, इनका नाम बोलिए। और प्रसाद नारायण है। ठीक है, ये कमेंट कीजिए कि यहां पर क्या होगा। ठीक है, बी आर सारंगी जो है ऑलरेडी रिटायर हो गए। ये आए थे उड़ीसा से, बट इनको रिटायरमेंट दे दिया गया। ठीक है, 19 जुलाई 2024 तक ये रहे हैं। ठीक, और जो इनके जगह पर कार्यवाहक एक आए हैं और इनका नाम क्या है? डैश प्रसाद नारायण। तो डैश की जगह में क्या होगा आप भेजिए कमेंट बॉक्स पे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये 20 होगा। ठीक, इनमें से किस जिला का निर्माण वर्ष 1983 में नहीं हुआ है? देखिए, 1983 में जो है ये गोड्डा बना है। ठीक है, ये गोड्डा बना है 25 मई 1983 को। फिर गुमला बना है 18 मई 1983 को। ठीक है, गुमला कब बना है? 1983 को। 18 मई 1983 को जो है गुमला जिला का निर्माण किया गया है। ठीक है, फिर साहेबगंज और लोहरदगा, ये बोल सकते हैं, दोनों जो है 17 मई 1983 को बना है। 17 मई 1983 को बना है। देवघर जो है ये भी 1983 में ही बना है। ठीक है, देवघर जिले का निर्माण कब किया गया है? ये भी 1983 में किया गया है। कहीं कहीं पर जो है इसको 1981 भी लिखा जाता है। 1981 भी लिखा जाता है। ठीक है, 1981 रहे तो 1981, 1983 रहे तो 1983। झारखंड में 4 अनुमंडल वाला जिलों की संख्या कितनी है? देखिए, जो झारखंड है वहां पर टोटल जो अनुमंडल है वो कितनी है? 45 है। और देखिए, कल के सेशन में जो है
थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि जैसे अ, जो देवघर जिला में एक करौ गांव है, करौ गांव, ठीक है। तो वहां पे एक व्यक्ति जो है जिन्होंने देशेर कथा लिखा है, तो उनका नाम क्या है देशेर कथा लिखने वाले के? सखाराम गणेश देउस्कर। क्या नाम है उनका? सखाराम गणेश देउस्कर। गणेश देउस्कर, ठीक है। तो इनका राजनीतिक गुरु कौन है? अगर इनका राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो सखाराम गणेश देउस्कर राजनीतिक गुरु जो है ये कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तिलक। बट ये तो सही था, बट यहां पर जो है अब सखाराम गणेश देउस्कर को किसने जो है अपना राजनीतिक गुरु माना था? ठीक है, सखाराम गणेश देउस्कर के राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक, बट सखाराम गणेश देउस्कर किसके राजनीतिक गुरु हैं? ये भूपेंद्र नाथ दत्त का। भूपेंद्र नाथ दत्त, इस नाम में जो है भूपेंद्र नाथ शाही हो गया था, तो ये कौन है? भूपेंद्र नाथ दत्त के जो है ये राजनीतिक गुरु है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर टोटल अनुमंडल कितना है? झारखंड में 45 है, और ठीक है, टोटल अनुमंडल 45, और 4 अनुमंडल की जिला जो है, जिस जिस जिला के अंदर 4 अनुमंडल है वो केवल एक ही जिला है, ठीक है। वो कौन जिला है? गिरिडीह जिला। डी जिला। और इस जिले का निर्माण कब होता है? 1972 में। और इसमें जो है 4 अनुमंडल हैं, ठीक है। कितने अनुमंडल हैं? 4 अनुमंडल हैं। और ये अनुमंडल कौन कौन सा है? देखिए, सबसे पहला जो अनुमंडल हो गया इसमें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला कौन सा हो गया अनुमंडल? तो गिरिडीह ही हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया? दूसरा डुमरी हो गया। तीसरा क्या हो गया? खोरी महुआ हो गया। और चौथा क्या हो गया डुमरी के बाद? बगोदर, ठीक है। डुमरी के बाद जो ये कौन है? बगोदर है, ठीक है। पहला हो गया कौन सा? गिरिडीह। दूसरा हो गया डुमरी। तीसरा हो गया खोरी महुआ। और चौथा चौथा क्या होगा? बगोदर होगा, ठीक है।
झारखंड राज्य में नगर परिषद की संख्या कितनी है? देखिए, अगर हम ये बात करेंगे तो ये नगर पंचायत की संख्या है, और ये क्या है? नगर पंचायत है, 9 है। 19 जो है नगर परिषद हो गया। ठीक है, और ये 20 जो हो गया, सॉरी, ये 9 क्या हो गया? नगर निगम हो गया। आप कमेंट बॉक्स में सभी नगर निगम के नाम लिखें, नगर निगम हो गया। फिर 19 जो हो गया ये क्या हो जाएगा? नगर परिषद हो गया। ठीक है, तो नगर परिषद की जो संख्या है वो कितनी है? 19 है। 19 जो है ये नगर परिषद की संख्या हो गई। ठीक है, झारखंड राज्य का पहला विधानसभा चुनाव जो है कब हुआ था? तो पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ था ये 2005 में हुआ था। झारखंड का पहला विधान सभा चुनाव कब हुआ था? 2005 में कराया गया था। ठीक है, 2000 में जो बना था झारखंड, ये बिहार के ही जो है से ही विधानसभा का चुनाव कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन जो पहला ये कब हुआ था? 2005 में हुआ था। बीएयू बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हाल में ही में विश्व में सबसे महंगे आम की कौन सी किस्म की खेती झारखंड में की जाएगी? ठीक है, बीएचयू में किया जाएगा, और ये क्या है? मियाजाकी आम का किस्म है। क्या नाम है? मियाजाकी। ये कहां की किस्म है? जापान की। ठीक है, ये जापान की आम है, और यहां पर जो है झारखंड में किया जाएगा इसका खेती। ठीक है, तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।